हम जानकारी हासिल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड GBFF। जी हाँ, टू द पॉइंट इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं हम। यह वीडियो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, या फिर आपको वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड GBFF टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, या आप क्या जानते हैं या लेख लिखिए। ये संबंधित आपको रिटन एग्जाम में भी इस प्रकार के वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, साथ ही फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट जहां से पीडीएफ और फ्री स्टडी मटेरियल career-academy.com पर जा सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैविक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड, देखो इसका जो इंग्लिश में बात करें तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF वन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए बनाया गया एक वित्त पोषण तंत्र है। इसे समझेंगे। जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेम, देखो जैव विविधता में आपके सारी चीजें आ जाती हैं, वन्य प्राणी भी आ जाते हैं, वन प्रजाति आ जाती हैं, और वहाँ का जो लोकल वातावरण है वो आ जाता है। इसे मिलकर जो भी चीज बनती है उसे जैव विविधता कहते हैं। सही मायने में ये होता है, यानी जो वहाँ का वातावरण भी आ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र भी आ जाता है, ठीक है ना। सारी चीजें वहाँ पे जो उपलब्ध होती हैं वह सारी चीज इसमें आ जाती हैं जैव विविधता में। वहीं जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड GBFF की स्थापना वर्ष 2022 में वैंकूवर कनाडा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली में की गई थी। ओके, क्लियर है इतना। दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र और वन प्रजातियां जंगल की आग, बाढ़, चरम मौसम की घटनाओं, शहरीकरण और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियों से खतरे में है। इसलिए वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड का जो है वो स्थापना की गई है। इन खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF को अपनाने के लिए सहमत हुई है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटीज का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, उसमें ये क्या है कि कुनामिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाने के लिए सहमत हुए थे। KMGF ने 2030 तक जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में संरक्षण परियोजना के वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता होती है। अब GBFF को इन आवश्यक निवेशों को जुटाने के लिए मदद के लिए बनाया गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दिसंबर 2021 में इकोनॉमिक मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, इसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए GBFF का भी गठन कर दिया गया है। इतनी सी बात इसमें है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड का एक प्रोग्राम है जो जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता को संरक्षित करना है, जैसे कि वन्यजीव, पारिस्थितिक और समुदाय की साझेदारी। GBFF के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रम जैव विविधता के प्रबंधन और संरक्षण को समर्थन करते हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों पर संचालन किए जाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। चलिए इससे संबंधित हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड GBFF की स्थापना वैंकूवर कनाडा में कब हुई थी? ऐसा है, ये आपने देखा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 2022 में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड GBFF की स्थापना वैंकूवर कनाडा में हुई है। GBFF का फुल फॉर्म बताइए। GBFF का फुल फॉर्म बताइए आप। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे और आप चिकर घिन्नी हो सकते हैं। चिकर घिन्नी ना हो मतलब इसका दिमाग चकरा सकता है इस छोटे से क्वेश्चन में, और ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आपने बहुत एग्जाम दिए होंगे। ऐसे ही छोटे क्वेश्चन हर व्यक्ति को परेशान करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका डी ऑप्शन होगा, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें।
वैसे यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को देखते रहें। हो सकता है आपको नोटिफ़िकेशन ना मिल रहा हो। नोटिफ़िकेशन मिले ना मिले, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद दोस्तों।